जिसमें हम शुरुआत उस सियासी घमासान की खबर के साथ करेंगे जिसमें कांग्रेस पर आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया। कांग्रेस की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र नारेबाजी का आरोप लगा। इसके चलते बीजेपी ने इसे सियासत का मुद्दा बनाया। किस तरीके से इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला, इसका करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा की भी करेंगे जिसका पहला पड़ाव है जॉर्डन। कैसे पीएम मोदी के पहुंचने पर जॉर्डन ने किया उनका ग्रैंड वेलकम और क्यों खास है पीएम मोदी का ये दौरा, इसका भी करेंगे एनालिसिस। इधर राहुल गांधी का विदेशी दौरा एक बार फिर से सवालों में है। दरअसल बीजेपी उनकी जर्मनी यात्रा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण मौकों पर राहुल अक्सर देश के बाहर रहते हैं। आज राहुल गांधी के इन्हीं विदेशी दौरों का करेंगे पूरा विश्लेषण। वहीं जाने माने फुटबॉलर लियोनेल मेसी का दिल्ली दौरा शानदार रहा। उनके साथ दो और खिलाड़ी रहे। सभी खिलाड़ियों ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। जानकारी यह भी है कि आज रात का मेसी का स्टे वंतारा में होने वाला है और फुटबॉल फैंस के लिए मेसी ने जो मैसेज दिया है इसको भी रखेंगे आपके सामने। तो आइए आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी के एक कोट के साथ करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इसी स्टेटमेंट का करेंगे विश्लेषण, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का किया गया है अपमान। बीजेपी का आरोप अगर सही है तो ये कहना गलत नहीं कि ये कोई पहली बार नहीं जब ऐसा हुआ हो, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो जो ठीक नहीं है। लेकिन सियासत का ट्रेंड तेजी से बदलता हुआ हमने देखा है और अब आप ये भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसके बाद भी राजनीति में मर्यादा का होना जरूरी है, यानी बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराए जा सकते। और बात अगर देश के प्रधानमंत्री की आती है तो उस पद की अपनी एक गरिमा, अपना सम्मान है और इसका ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ नारेबाजी के दौरान इन अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जिस पर पार्टी की तरफ से ये मांग की गई कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। यानी संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही सदन की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। तो सदन में बीजेपी और कांग्रेस सांसद आमने सामने नजर आए। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। श्रीमती सोनिया गांधी जी से मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही थी। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर उनकी पृष्ठभूमि पर पर्सनल अटैक किए तब बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। खास बात यह भी रही कि पार्टी को इसका सीधा चुनावी फायदा भी मिला और ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं जो इस हकीकत को सामने रखते हैं। मसलन साल 2007 की बात करते हैं, जब पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साल 2007 के गुजरात विधानसभा प्रचार के दौरान मोदी पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसे बीजेपी ने गुजरात की जनता का अपमान बताया था। एज अ रिजल्ट जनता ने कांग्रेस के इस बयान को खारिज किया और बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई।
ये टिप्पणी मोदी के लिए एक सहानुभूति लहर बनाने में सहायक साबित हुई तो गुजरात में बीजेपी को जीत भी मिली। साल 2014 कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा ही स्टेटमेंट मोदी पर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने चाय पर चर्चा वाला अभियान शुरू किया। साल 2014 में बीजेपी को कितनी बड़ी जीत मिली ये पूरे देश ने देखा है। जैसे कि साल 2017 की हम सबसे पहले बात भी करेंगे, जहां कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा ही एक उन्होंने बयान दिया था। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर ने भी पीएम मोदी पर एक पर्सनल अटैक किया था और इस टिप्पणी को एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने उठाया और इसे पिछड़ी जाति से आने वाले व्यक्ति का अपमान बताया था और नतीजा इस बार भी वैसा ही रहा। इस बयान के चलते बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिली और बीजेपी को जनता का क्लियर मैंडेट चुनावों में भी मिला। फिर साल 2019 आया। इस साल जब आम चुनाव हुए, लोकसभा के इलेक्शंस, उससे पहले राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नारा दिया। बीजेपी ने इस नारे का काउंटर मैं भी चौकीदार अभियान के साथ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचंड बहुमत को हासिल किया। मोदी लहर में कई बड़े नेता हार और साथ ही ये जीत साल 2014 से भी एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। अब बीजेपी एक बार फिर से ऐसे ही एलिगेशंस कांग्रेस पर लगा रही है। आने वाले साल में कई राज्यों में चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की हर एक कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो संसद में इस वक्त शीतकालीन सत्र जारी है और अभी तक कई मुद्दों पर संसद में हमने हंगामा देखा है, पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखी है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से सदन से वॉकआउट तक किया गया। अब शीतकालीन सत्र में संसद में किन किन मुद्दों को लेकर गतिरोध नजर आया, आप ये भी समझ लीजिए, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट था चुनाव सुधारों के अंतर्गत आता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा। सत्र के पहले 2 दिन यानी 1 और 2 दिसंबर पूरी तरीके से बाधित रहे और जो बर्बाद हुआ समय था वो हर एक सदन का करीब 10 से 12 घंटे का रहा। फिर वंदे मातरम की चर्चा की मांग उठी और उस पर चर्चा की गई क्योंकि अभी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बीती है। तो 8 दिसंबर को लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हुई और इस दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। अब कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगे, दोनों सदनों में इसको लेकर हंगामा हुआ, जिससे सदन का एक अनुमानित बर्बाद हुआ समय करीब 4 से 6 घंटे का रहा है। यानी संसद का गतिरोध और देश के आम लोगों का पैसा बर्बाद, टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद, जो इस सत्र में भी बर्बाद होते हुए देखने को मिल रहा है। What they are blaming, I asked Ms. Kiran Rijiju. Any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन रहा है। जनता बार बार नकार चुकी है और इनको ये स्वीकार हो नहीं रहा, तो अभद्र टिप्पणी करने से ये होता नहीं है। सिरमौर हैं प्रधानमंत्री भारत के। भाषा शैली राजनीति में हमेशा मर्यादित रहना चाहिए
और ये उनकी कुंठित मानसिकता का प्रतीक भी है और जिसका परिणाम वो भुगत भी रहे हैं। राजनीति शब्दों का खेल भी है और यही शब्द किसी पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं तो किसी को नुकसान। आज राजनीति को इस बात को सीखने की जरूरत है कि अगर कोई गलत हो तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत हर किसी में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कई बार कर भी चुके हैं। साल 2014 में बीजेपी सांसद ने विपक्ष के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर सख्त ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेता को माफी मांगने के लिए कहा और उन्हें माफी मांगनी भी पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी देश के 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि ये एक संवैधानिक पद देश का पद है, जिस पर बैठे व्यक्ति का सम्मान हर भारतीय को करना ही चाहिए। विरोध अपनी जगह है, विरोध करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, लेकिन इसके नाम पर अभद्र नारेबाजी करने को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। जरूरी ये है कि कांग्रेस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे जो इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं और अपनी लकीर को लंबी खींचे।